और इस वक्त हमें छत्तीसगढ़ का रुख करना होगा। ब्रीफ कर रहे हैं कैबिनेट मीटिंग के बाद रविंद्र चौबे। जिनके खिलाफ हमारे जो निवेशक हैं और जो अभिकर्ता हैं, उनके खिलाफ जो पंजीकृत मामले हैं उसकी वापसी के लिए कार्यवाही चल रही है। तो आज के कैबिनेट में इस बात का निर्णय लिया गया कि इन सारे लोगों के खिलाफ जो मामले हैं उनकी वापसी की कार्यवाही शीघ्र किया जाए। दूसरा, निवेशकों के धन वापसी के संदर्भ में अब जो भी आवश्यक नीति बनाकर इसमें किया जा सकता है, स्पेशल कोर्ट और स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की तैनाती करके उस संदर्भ में समीक्षा किया गया। आने वाले समय में आपको विधानसभा में ये निर्णय देखने को मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव, पिछली बार हमने कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो हमारा टारगेट था खरीदी का, धान के विपणन का, वो 75 लाख मीट्रिक टन का था। 2500 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि और कर्ज माफी के बाद धान की जो मात्रा बढ़ी, जिस प्रकार से हम लोगों ने कल्पना किया था कि 85 लाख मीट्रिक टन जा सकता है, पिछली बार के कैबिनेट में धान की खरीदी का अंतिम रिकॉर्ड अब आ चुका है 80.36 लाख मीट्रिक टन। अब पिछली बार जैसा कैबिनेट में जो तय हुआ था कि जो शेष इतना अतिरिक्त धान खरीदी के बाद, कस्टम मिलिंग के बाद जो चावल उपार्जन होगा, उसके व्यवस्था के संदर्भ में किस तरीके से करना है, पिछली बार हमने कहा था कि केंद्र से अनुरोध किया गया है। आज पर्यंत सहमति नहीं मिल पाई है, तो हम लोग उसको किस तरीके से यूज करना है छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में आज समीक्षा किया गया। तीसरा, लैंड एक्विजिशन के संदर्भ में भी काफी कुछ बातें हो रही हैं। हम लोगों ने पिछली बार टाटा के लिए अधिकृत जमीनों को वापस करने का निर्णय लिया है। उसी के तारतम्य और परिप्रेक्ष्य में उसकी जो पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के जो अधिनियम है, उसमें किस प्रकार से और संशोधन की जरूरत होगी, उसके बारे में थोड़ी समीक्षा हुई। और आखिरी जो निरंतर प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में चल रहा था कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स बैंक को अपेक्स बैंक के अंतर्गत विलय करने की प्रक्रिया प्रारंभ थी। हम लोगों ने उस क्षण भी कहा था कि डिस्ट्रिक्ट बैंक की अपनी अलग अहमियत है और उसको अपेक्स में विलय नहीं होना चाहिए। तो आज के कैबिनेट में उस प्रस्ताव पे भी हम लोगों ने मुहर लगाई। मेरी बात को समझ गए ना? और कोई धान खरीदी वाला में कर्ज माफी वाला जो बात कर रहे थे, ये दोनों अलग अलग बातें। कर्ज माफ की निर्णय 6100 करोड़ शॉर्ट टर्म लोन, हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा था कृषि ऋण के कारण किसानों के पास अब उतना फ्लो बढ़ा, नंबर 1। नंबर 2, 2500 रुपया प्रति क्विंटल, कल्पनातीत इसको आप कह सकते हैं। इसके कारण तब भी हम लोगों ने संभावनाएं व्यक्त की थी कि धान का हमारा जो टारगेट है उससे ज्यादा धान आ सकता है। सर, केंद्र कितना नहीं ले रहा है, क्या आंकड़ा है उसका? मैंने पिछली बार दिया था लगभग 6.5 लाख मीट्रिक टन धान हमारा शेष रहेगा। चावल बनाएंगे तो 67% होता है, तो कस्टम मिलिंग के बाद जो चावल की खपत होगी, अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार हमारे पत्रों को पर सहमति दे। मेरा सवाल उसमें यह था कि अल्पकालिक बिल को माफ कर दिए हैं, सरकार को 2 महीने से 3 महीने तक हो गया है, लेकिन जो कमर्शियल वाला जो कर्ज माफी है अभी तक आपकी सरकार ने नहीं किया है। और दूसरा, 2 साल का जो बोनस देने की भी बात आप लोगों ने, जो बचा हुआ बोनस, उस पर भी आज तक निर्णय नहीं हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा जन घोषणा पत्र शायद आप देखे ना, तो हमने कर्ज माफी को ही 10 दिन कहा था। बाकी घोषणाओं को कई लोग 15 साल पूरा नहीं किए, अब हम लोग धीरे धीरे पूरा करेंगे। एक सवाल ये है कि फूड फॉर ऑल 35 किलो सबको चावल, इस पर कैबिनेट में चर्चा हुई है और विधानसभा में देखने को मिल सकता है, जानकारी हम लोगों को है। मेरी शुभकामनाएं हैं, अगर आप पहले से जानकारी आपके पास है तो।